Hey everyone, welcome back to my channel. In today's video, we are diving into a topic that's critical for everyone that is using email. That is how hackers use email phishing to trick you and steal your information. So let's get started. Starting with what is email phishing? Well, email phishing एक डिसेप्टिव टैक्टिक है जिसको अक्सर साइबर क्रिमिनल्स यूज करते हैं जब इंडिविजुअल्स को ट्रिक करना हो ताकि वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिवील कर दें, जैसे कि उनके यूजर नेम्स, उनके पासवर्ड्स या फाइनेंशियल डिटेल्स वगैरह थ्रू फ्रॉडुलेंट ईमेल्स। ये ईमेल्स इनको देखने में ऐसा ही लगता है कि ये एक लेजिटिमेट सोर्स से आ रही हैं, जैसे कि बैंक्स वगैरह, कंपनीज, आपके कोलीग्स या वो ऐसी कन्विंसिंग लैंग्वेज यूज करती हैं या अर्जेंट रिक्वेस्ट को यूज करती हैं ताकि रेसिपेंट्स को, टारगेट्स को ल्यूर किया जा सके कि वो मेलिशियस लिंक्स पे क्लिक करें या उन ईमेल्स के साथ अगर कोई अटैचमेंट्स हैं, हार्मफुल अटैचमेंट्स हैं, तो वो उनको डाउनलोड करें। वेल, गोल इनका क्या है? ताकि जो एक रेसिपेंट का ट्रस्ट है उसको एक्सप्लॉइट किया जा सके, रेसिपेंट को मैनिपुलेट किया जा सके कि वो अपनी पर्सनल डेटा को डिस्क्लोज कर दे एंड उस डेटा को फिर यूज किया जा सकता है फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट, फाइनेंशियल फ्रॉड या दूसरा या कोई भी मलिशियस पर्पस वगैरह के लिए। सो अंडरस्टैंड करना कैसे फिशिंग वर्क करती है एंड इसके साइंस को रिकॉग्नाइज करना, दीज आर क्रिटिकल स्टेप्स इन प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ फ्रॉम दीज टाइप्स ऑफ अटैक्स। कॉमन फिशिंग टैक्टिक्स है हमारे पास। को फिशिंग ईमेल्स एम्प्लॉय करती हैं कई टैक्टिक्स वगैरह टू डिसीव रेसिपेंट्स ताकि वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन रिवील कर दें। इनमें से हमारे पास डिफरेंट वेज हैं, लाइक स्पूफ्ड ईमेल्स हैं, मैलिशियस लिंक्स हैं, अटैचमेंट्स हैं एंड अर्जेंसी एंड थ्रेट्स हैं। लेट्स सी देम वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास स्पूफ्ड ईमेल्स है। स्पूफ्ड ईमेल्स एक प्रीवेलेंट फिशिंग टैक्टिक है जहां पे अटैकर्स अपने ईमेल एड्रेसेस को क्रिएट करते हैं एंड वो ईमेल एड्रेसेस बिल्कुल रिजेंबल करते हैं लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशंस या इंडिविजुअल्स के ईमेल एड्रेसेस के साथ, लाइक ऑलमोस्ट सेम एड्रेसेस होते हैं, जस्ट थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस होता है जिसको एट द फर्स्ट ग्लैंस उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको स्पॉट करना मुश्किल होता है जब तक कि आप उसे क्लियरली ऑब्जर्व ना करें, यू वॉन्ट सी द डिफरेंस। ये फ्रॉडुलेंट ईमेल एड्रेसेस अक्सर माइनर अल्टरेशंस यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, डोमेन नेम डिफरेंट हो सकता है या कोई स्लाइट मिसस्पेलिंग हो सकता है ताकि जो हमारे पास ईमेल एड्रेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा जेन्युइन लगे। फॉर एग्जाम्पल, एक ईमेल आ सकती है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रियल ईमेल एड्रेस है sport@paypal.com, आप उसे थोड़ा सा चेंज करके पेपॉल में आप एल की जगह पे 1 ऐड कर सकते हैं या sport@paypals.com कर सकते हैं। सो इस तरह के सटल से डिफरेंसेस आप यूज कर सकते हैं रेसिपेंट को, टारगेट को ट्रिक करने के लिए कि वो एट द फर्स्ट ग्लांस उसको यही लगे कि उसे ईमेल एक ट्रस्टेड सोर्स से आ रही है। नेक्स्ट वी हैव मैलिशियस लिंक्स। मैलिशियस लिंक्स हमारे पास एक कॉमन कंपोनेंट है फिशिंग ईमेल्स का, जिनको डिज़ाइन किया जाता है ताकि रेसिपेंट्स को डिसीव किया जा सके कि वो फ्रॉडुलेंट वेबसाइट्स को विजिट करें एंड उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्टील किया जा सके। ये लिंक्स अक्सर लेजिटिमेट लगते हैं एट फर्स्ट ग्लैंस, बट ये रीडायरेक्ट करते हैं यूजर्स को ऐसी साइट्स पे जो बिल्कुल रियल साइट्स की तरह ही उन्हें क्राफ्ट किया जाता है, जैसे कोई ऑनलाइन बैंकिंग पेज हो सकता है या कोई लॉग इन पोर्टल हो सकता है। जब यूजर अपने क्रेडेंशियल्स को एंटर करते हैं या अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं इन फेक साइट्स पे, तो अटैकर्स उस डेटा को कैप्चर करते हैं एंड उस डेटा को फिर मलिशियस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। सो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा उन लिंक्स पे हॉवर करें एंड ताकि आपको आइडिया हो कि आप क्लिक करने से पहले आपकी डेस्टिनेशन क्या है, ये लिंक आपको किस डेस्टिनेशन पे लेके जा रहा है एंड बी कॉशियस ऑफ एनी ईमेल जो आपको अर्ज कर रही है कि आप एक स्पेसिफिक लिंक पे, एक पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करें या अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। हमेशा किसी भी लिंक पे क्लिक करने से पहले उस वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करें, जो आपको ईमेल जिससे सेंड की है, जो सेंडर है उसकी ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करें, बिकॉज इट कैन हेल्प प्रोटेक्ट यू टू अगेंस्ट दीज फिशिंग स्कीम्स। नेक्स्ट वी हैव अटैचमेंट्स। फिशिंग ईमेल्स में अक्सर हमारे पास अटैचमेंट्स इंक्लूड होती हैं जो कि सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी रिस्क
आपका रीजन बन सकती हैं। ये अटैचमेंट्स मैलवेयर कंटेन कर सकती हैं, जैसे कि वायरसेस, रैंसमवेयर या स्पाईवेयर, एंड इनको डिजाइन किया जाता है कि आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट किया जाए जब जैसे ही आप उस अटैचमेंट को ओपन करते हैं। अनलाइक अदर लेजिटिमेट अटैचमेंट्स जो अक्सर ट्रस्टेड सोर्सेज से आ रही होती हैं, फिशिंग अटैचमेंट्स को सेंड किया जाता है जिनका रीजन ये होता है कि आपके सिस्टम को कंप्रोमाइज किया जा सके एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन की जा सके आपके डेटा की। इन फाइल्स में बेसिकली मैलवेयर हिडन हो सकता है जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टील कर सकता है, आपके सिस्टम ऑपरेशंस को डिसरप्ट कर सकता है या आपके डिवाइस को किसी भी तरह डैमेज पहुंचा सकता है। सो अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए हमेशा जो भी अटैचमेंट्स हैं उनको ओपन ना करें, स्पेसिफिकली ऐसी अटैचमेंट्स जो अननाउन या अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज से आ रही हैं। एंड हमेशा कोई किसी भी फाइल को से इंटरेक्ट करने से पहले, उसे ओपन करने से पहले सेंडर की लेजिटिमेसी को वेरीफाई कर सके। एंड अगर आप कोई भी रेड फ्लैग देखते हैं, कोई भी इस तरह की सिचुएशन देखते हैं कि आपको आइडिया हो जाता है कि दिस अटैचमेंट इज नॉट फॉर यू, दिस ईमेल इज नॉट फॉर यू, जस्ट डिलीट इंस्टेंटली। Next we have urgency and threats. So phishing emails frequently ऐसे tactics use करते हैं जो एक sense of urgency create करते हैं या कोई threat वगैरह, ताकि रेसिपेंट से इमीडिएटली कोई एक्शन निकलवाया जा सके। ये मैसेजेस अक्सर क्लेम करते हैं कि अर्जेंट एक्शन रिक्वायर्ड है, वरना आपके अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, आपको कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है या कोई भी इमरजेंसी स्टेट की जाती है, ताकि जो रेसिपेंट है वो फौरन से पैनिक में आके इमीडिएट एक्शन ले, बिल्कुल उसे सोचने का टाइम ना दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल एक फिशिंग ईमेल थ्रेट कर सकती है कि आपका अकाउंट लॉक हो जाएगा जब तक कि आप अपनी पर्सनल डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करते, या जब तक कि आप किसी भी पर्टिकुलर या गिवन लिंक पे क्लिक करके अपनी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई नहीं करते। इस तरह की अर्जेंसी को डिजाइन इसलिए किया जाता है कि आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको बाईपास किया जा सके एंड आप जल्द से जल्द कोई हेस्टी डिसीजन लें, एंड जिससे चांसेस इंक्रीज हों कि आप उस स्कैम के लिए फॉल कर रहे हैं। सो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा एक मोमेंट लें, हमेशा कुछ सेकेंड्स लें, उस ईमेल की लेजिटिमेसी को वेरीफाई करें, उसके क्लेम्स को वेरीफाई करें, एंड ओनली देन कोई आप एक्शन ले उसके अगेंस्ट या रिस्पॉन्ड करें उसे। नेक्स्ट वी हैव किस तरह से हैकर्स फिशिंग ईमेल्स को क्राफ्ट करते हैं। वेल हैकर्स मेटिकुलसली क्राफ्ट करते हैं फिशिंग ईमेल्स को थ्रू अ डिफरेंट स्टेप्स, एंड इनको डिजाइन इसलिए इस तरह से किया जाता है ताकि उन स्टेप्स की इफेक्टिवनेस को मैक्सिमाइज किया जा सके। सबसे पहले वो रिसर्च एंड रिकॉनेसेंस कंडक्ट करते हैं ताकि इंफॉर्मेशन गैदर की जा सके उनके टारगेट्स के बारे में, जैसे कि नेम्स हो गए, ईमेल एड्रेसेस या कोई भी दूसरी डिटेल जिससे उनकी ईमेल ज़्यादा से ज़्यादा लेजिटिमेट लगे। उसके बाद अगला स्टेप है वो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं उस ईमेल को डिजाइन करने के लिए ताकि कन्विंसिंग ईमेल टेम्पलेट बनाई जा सके जो क्लोजली मिमिक करे आपके ट्रस्टेड सोर्सेज के साथ, जैसे कि बैंक या कंपनीज वगैरह। इसमें इंक्लूड हो सकते हैं सिमिलर लोगो, फेमिलियर लोगोज, लैंग्वेज या फॉर्मेटिंग इस तरह से हो सकती है कि ईमेल ज़्यादा एक अथेंटिक प्रोफेशनल लुक दे। इसके बाद फाइनली वो इंगेज होते हैं इम्पर्सोनेशन में, जिसमें वो प्रिटेंड करते हैं कि वो एक रेप्यूटेबल एंटिटी या इंडिविजुअल हैं, एंड इस तरह से वो फिर टारगेट के ट्रस्ट को एक्सप्लॉइट करते हैं। सो इन टैक्टिक्स को कंबाइन करते हुए हैकर्स अपने चांसेस को इंक्रीज करते हैं कि जो उनकी फिशिंग ईमेल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल होंगी एंड सही से परफेक्टली रेसिपेंट को डिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव डिफरेंट फिशिंग टूल्स जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अगेंस्ट फिशिंग अटैक्स। वेल इसमें सबसे पहले जो जी फिशर है एंड गो फिश, दे आर नॉट specifically for email phishing. Fisher that is one of the best tool that is for beginners and novices. इसमें कई automated phishing test वगैरह include है। More specifically Zfisher currently इसकी कोई almost 30 phishing templates हैं जिनके against आप automated test वगैरह run कर सकते हैं। So but इसकी जो approach है that is very much focused for beginners and little to no complexity है। सिमिलरली गोफिश जो है इसको बेसिकली ऑपरेट किया जाता है रेस्ट एपीआईज के थ्रू, एंड टूल इटसेल्फ जो है वो एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, एंड इट इज पॉसिबल कि आप स्पेसिफिक फिशिंग टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं एक टूल को यूज करते हुए। इसके अलावा कंपेन्स वगैरह आप
देख सकते हैं, जो डिफरेंट स्केजुअल्स को फॉलो करती हैं, एंड उनको आप बैकग्राउंड में इवन सेंड भी कर सकते हैं। सो सब कुछ ऑलमोस्ट इसमें बेसिकली विजुअली सेट है, जो ओनली स्पेसिफाई करता है कि फिशिंग टूल के यूज को। वेब इंटरफेस है, इसमें एक फुल फ्लेज्ड HTML एडिटर है, दैट इज जस्ट द बिगिनिंग। इसके अलावा रिजल्ट्स को ट्रैक करता है, दैट इज ऑल्सो डन इन फैंसी रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा। लेकिन आप इसे विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स इन्वायरमेंट्स में रन कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव SE टूलकिट। SE टूलकिट बेसिकली स्टैंड्स फॉर सोशल इंजीनियर टूलकिट। ये टूल जो है ये पाइथन में लिखा हुआ है, एंड इट इज आइडियल फॉर पेनिट्रेशन टेस्टिंग विद इन सोशल इंजीनियरिंग। वेल फिशिंग एंड एज अ फिशिंग टूल SE टूलकिट सेंड करता है स्पीयर फिशिंग ईमेल्स, एंड ये रन कर सकता है मैस ईमेल कैंपेन्स। सो एज अ पाइथन बेस्ड टूलकिट SE टूलकिट जो है इसका कोई ग्राफिकल इंटरफेस नहीं है, एंड इज देयरफॉर लेस सुटेबल फॉर बिगिनर्स। एंड इसकी ज़्यादा जो अप्रोच है दैट इज़ फॉर एडवांस्ड या एक्सपीरियंस्ड सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स। नेक्स्ट वी हैव स्पीयर फिशर। स्पीयर फिशर जो है ये भी एक एक्साइटिंग फिशिंग टूल है, जो कि इसको भी ट्रस्टेड सेक ने डेवलप किया। इसका गोल क्या है कि ये प्रोग्राम कर सकता है सिंपलेस्ट पॉसिबल टूल फिशिंग ईमेल्स क्रिएट करने के लिए, एंड दिस इज़ अ टूल जो कि न सिर्फ सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स यूज़ कर सकते हैं बल्कि ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज भी यूज़ कर सकती हैं। एक विंडो बेस्ड प्रोग्राम है ये, जो कि एक सिंपल यूज़र इंटरफेस रखता है, एंड इसका एक स्पेसिफिक एडिटर है जो कि क्रिएट कर सकता है क्विक ईमेल्स। नेक्स्ट वी हैव किंगफिशर। किंगफिशर बेसिकली साइमुलेट करता है रियलिस्टिक एंड रियल फिशिंग अटैक्स को, ताकि एक अवेयरनेस भी रेस की जा सके यूजर्स की। दस ये एक आइडियल फिशिंग टूल है अगर आपने एक एक्सटेंसिव फिशिंग साइमुलेशन प्लान करना है। किंगफिशर पॉपुलर है क्योंकि ये पर्टिकुलरली फ्लेक्सिबल है एंड कंप्लीट कंट्रोल प्रोवाइड करता है ओवर ईमेल एंड सर्वर कंटेंट। इसके अलावा इसकी फ्लेक्सिबिलिटी से परफेक्ट बनाती है फॉर सिंपल फिशिंग साइमुलेशन, लेकिन इसको यूज भी किया जा सकता है कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियोज के लिए। सो जो इंटरफेस है फिशिंग टूल का, ये नेसेसरीली लाइक इट डज नॉट लुक लाइक मॉडर्न एट ऑल, बट इट सर्व्स इट्स पर्पस। नेक्स्ट वी हैव eSpoofer। eSpoofer भी एक ओपन सोर्स टेस्टिंग टूल है जिसको यूज किया जा सकता है टू बाईपास SPF, DKIM या डमार्क अथेंटिकेशन वगैरह इन ईमेल सिस्टम्स। ये बेसिकली हेल्प करता है मेल सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड पेनिट्रेशन टेस्टर्स को कि वो चेक कर सकते हैं कि क्या जो उनका टारगेट ईमेल सर्वर एंड क्लाइंट है क्या वो वल्नरेबल हैं टू ईमेल स्पूफिंग अटैक्स, एंड इनको अब्यूज भी किया जा सकता है टू सेंड स्पूफिंग ईमेल्स। नेक्स्ट भी है किस तरह से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं फिशिंग ईमेल्स को। आइडेंटिफाई करना फिशिंग ईमेल्स को, इसके लिए रिक्वायर है एक आपको सबसे पहले एक विजिलेंस हो, एक अवेयरनेस हो कॉमन रेड फ्लैग्स को लेके। हमेशा सस्पिशियस ईमेल एड्रेसेस को देखें जो कि स्लाइटली डिफर कर सकते हैं लेजिटिमेट सोर्सेज से, जैसे कि उनमें कोई सटल मिस स्पेलिंग या डोमेन नेम चेंजिंग्स हो सकती हैं। इसके अलावा हमेशा ग्रामर मिस्टेक्स या स्पेलिंग एरर्स को देखें ईमेल कॉन्टैक्ट में, क्योंकि जो लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके टिपिकली वो हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं अपने कम्युनिकेशन के लिए, सो दे वॉन्ट हैव these mistakes। इसके अलावा अनएक्सपेक्टेड अटैचमेंट्स या लिंक्स जो हैं दे आर रेड फ्लैग्स, उन्हें ओपन करने से अवॉइड करें, एंड किसी भी ऐसी चीज पे क्लिक ना करें जिसको आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो। लास्टली ईमेल की अथेंटिसिटी को वेरीफाई करें चेक करते हुए कि जो पोस्ट सेंडर है क्या वो एक ट्रस्टेड चैनल है, क्या आप उसे जानते हैं। सो इस साइंस को रिकॉग्नाइज करते हुए आप अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को इन फिशिंग स्कैम्स के अगेंस्ट। नेक्स्ट वी हैव कि कौन से हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं अपने आप को ईमेल फिशिंग स्कैम से प्रोटेक्ट करने के लिए। सो टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम फिशिंग अटैक्स कई प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। लाइक सबसे पहले हमारे पास ईमेल फिल्टरिंग है। ईमेल फिल्टरिंग आपको हेल्प आउट करता है डिफरेंट स्पैम फिल्टर्स एंड सिक्योरिटी टूल्स को यूज करते हुए, जो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर देती हैं एंड ब्लॉक कर देती हैं सस्पिशियस ईमेल्स को। इसके अलावा यूजर एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। अपने इंडिविजुअल्स को, एम्प्लॉयज को, यूजर्स अपने आप को ट्रेन करें कि किस तरह से वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं फिशिंग अटैम्प्ट्स को, एंड हमेशा अपने आप को इन्फॉर्म्ड रखें कि किस तरह से वो इसके रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। देन वी हैव टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐड करता है, एक सेकंड फॉर्म ऑफ वेरिफिकेशन प्रोवाइड करते हुए, जो कि अटैकर्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट बना देता है कि वो अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन करें इवन इफ उन्होंने आपके क्रेडेंशियल स्टील कर भी लिए हैं। तो सो इन मेजर्स को इंप्लीमेंट करते हुए आप अपने डिफेंसेस को इनहांस कर सकते हैं अगेंस्ट फिशिंग and other cyber threats।
सो what to do if fished, what you have to do, अगर आप किसी लिंक पे इमीडिएटली क्लिक करते हैं, आपको साथ ही आइडिया हो गया कि आप ये नहीं करना चाहिए था, या आपको किसी भी तरह आपको कोई हिंट मिलता है दैट मैं फिशिंग स्कैम का विक्टिम बन चुका हूँ, सो फॉर दैट इट्स इंपॉर्टेंट कि आप क्विकली उसके अगेंस्ट डिफरेंट एक्शंस वगैरह लें, ताकि जो पोटेंशियल डैमेज है उसको कम से कम किया जा सके। सबसे पहले अपने पासवर्ड्स को इमीडिएटली चेंज करें, ताकि आप अपने अकाउंट्स को सिक्योर कर सकें फ्रॉम फर्दर अनऑथराइज्ड एक्सेस। इसके अलावा उसके बाद उस इंसिडेंट को रिपोर्ट करें जो भी रेलिवेंट अथॉरिटीज़ है उनको, जैसे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का IT डिपार्टमेंट हो गया या ईमेल प्रोवाइडर है, ताकि उस थ्रेट को मिटिगेट किया जा सके एंड फ्यूचर अटैक्स को प्रिवेंट किया जा सके। इसके बाद अपने अकाउंट्स को मॉनिटर करें किसी भी अनयूजुअल एक्टिविटी के अगेंस्ट, जैसे कि अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस वगैरह या चेंजेस अगर आपके सिस्टम में हो रहे हैं आपकी प्रोफाइल में। सो इन स्टेप्स को लेते हुए आप अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं एंड फिशिंग अटैक के इम्पैक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। सो नाउ कंक्लूडिंग ऑल ऑफ दिस, इम्प्लीमेंट करना प्रिवेंटिव मेजर्स जैसे कि रोबस्ट ईमेल फिल्टर्स एंड अपने आप को एजुकेट करते हुए एंड डिफरेंट फिशिंग साइंस के अगेंस्ट एंड इनेबल करना टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये सारी चीज़ें एक एसेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट दीज अटैक्स। एंड आपकी अवेयरनेस, आपके प्रोडक्टिव मेजर्स आपके बेस्ट डिफेंसेस हैं अगेंस्ट फिशिंग। सो अपने आप को इन्फॉर्म रखें फिशिंग अटैक्स के अगेंस्ट। हमेशा याद रखें कि अटैकर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं सोफिस्टिकेटेड मेथड्स इंडिविजुअल्स को डिसीव करने के लिए। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अपने आप को आप इन्फॉर्म्ड रखें, अपने आप को विजिलेंट रखें कि किस तरह से आपने इन ईमेल अटैक से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। जब आपको आइडिया होगा, जब आपको इस चीज़ का आइडिया होगा, आपको नो हाउ होगी, आप एजुकेटेड होंगे अबाउट दीज फिशिंग अटैक्स, ओनली देन यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड योर पर्सनल डेटा फ्रॉम cyber criminals. So that was all. Thank you so much for watching and don't forget to subscribe my channel. See you in the next one.